वेलकम टू दिस न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे कि आप 2025 में बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, बट अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट मेंशन करा है, जिसमें से कि मैं सबको शॉर्ट बाय शॉर्ट डिस्क्राइब भी करूँगा। सबसे पहले ऑलवेज फॉलो द मार्केट। कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट को ऑब्जर्व जरूर करो। आप अपने मनचाहे हिसाब से काम मत करो। आप मार्केट को जो चीज़ लगने वाली है, मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करो या फिर अपने आप को ढालो उसमें। बिकॉज एट द एंड अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं है जो मार्केट को चाहिए, तो आप बाहर निकल जाओगे मार्केट से, राइट। सेकंड में लिखा है कि ऑलवेज फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन प्रेजेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत बार गड़बड़ होता है। मेरे साथ भी रिसेंटली हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत बार हमारे पैसे लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या फिर टीम वाइज भी लॉस होता है। बट हमें उसमें नहीं जीना, हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना है। बिकॉज पास्ट में जो हो गया वो लर्निंग्स था, उस लर्निंग्स को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, सो दैट कि हमें आगे ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। बिकॉज अगर सेम गलती दोहरा रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होने वाला है। तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। जो भी चीज़ें पास्ट की हुई है उसे एज ए लर्निंग लो और आगे बढ़ो। ऑलवेज फॉलो ट्रेंड। ट्रेंड क्या डिमांड कर रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर बता दो ट्रेंड अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के समय में आप देख लो, लीडर्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों उनकी ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। लीडर्स तो हर एक पर्सन है, बट कहीं ना कहीं अगर प्रोएक्टिवनेस मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज एक्टिव के भी ऊपर अगर कुछ आती है तो वो प्रोएक्टिव आती है। यानी आपको लोगों से आगे सोचने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखनी पड़ेगी। यानी लोग जहाँ तक सोच सकते हैं, फिर लोग जो चीज़ें कर सकते हैं उससे आगे सोचना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगी 2025 के अंदर। फिर आते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करने जानते हो, वेल एंड गुड। नहीं जानते हो तो अपने ऊपर थोड़ा पॉज लो, बैठो और देखो कि अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, क्या क्या चीज़ें लग सकती है जिसका बिजनेस आपको ग्रो करेगा। मगर अगर आपका स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो ये जो कम्पिटिटिव मार्केट है, बिकॉज 2025 के अंदर जितना मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है, हर दूसरा बिजनेस आज कम्पिटिटिव फील्ड में है। तो मेक श्योर करो कि स्ट्रैटेजी आपके पास होंगे तो ही आप उस कम्पिटिटिवनेस से बाहर निकल पाओगे और आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो फिर आप कंपटीशन में ऐसा घुल मिल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा ऐसा कोई बंदा था। ऑलवेज फॉलो द लीडर्स, यानी उस फील्ड में जो भी आपके सुपर जायंट्स बोलो या फिर बहुत अच्छा करने वाले लोगों को फॉलो करो, सो दैट आप हमेशा ग्रो करते रहो। ऑलवेज फॉरवर्ड फॉरवर्ड थिंक एंड फॉलो द मेंटर। आपके पास एक हमेशा मेंटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, आइदर विद द हेल्प ऑफ पर्सनल जूम पे या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू। मैं बहुत सारी लर्निंग्स लेता हूँ उनके थ्रू और हमेशा आगे का प्लान करता हूँ। बिकॉज आज तो हो गया, बट आगे क्या। बिकॉज अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही जियोगे, तो डेफिनेटली ये भी एक लॉस का पार्ट है। तो मेक अ बैलेंस बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, सो दैट आपका प्रेजेंट तो सही ही हो, बट आने वाला फ्यूचर में भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो। तो ये चीज़ ध्यान में जरूर रखो कि आप आज क्या कर रहे हो, जिससे कि आपको आने वाले समय में ग्रोथ मिलेगी या फिर लर्निंग्स मिलेगी या फिर अर्निंग्स होगी, जिससे कि आपकी फ्यूचर सिक्योर हो सकती है। तो आशा करता हूँ चारों पॉइंट समझ में आई होगी, और ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।